अब प्लान बी वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन पर काम होना है और ये उम्मीदों की मशीन है जो इस वक्त सिलक्यारा उत्तरकाशी में पहुंच गई है। जो 88 मीटर के तकरीबन जो ड्रिलिंग होनी है पहाड़ से, अभी इसको वहां पर पहुंचाया जाना है। ऊपर बीआरओ ने रास्ता बनाया, रास्ता संकरा है, इसलिए इसको वहां पहुंचने में भी वक्त लगेगा, लेकिन इसके आने के बाद उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं कि जो ड्रिलिंग वहां से होगी और जो 41 जिंदगियां अंदर हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जा सकेगा। हालांकि जो इससे पहले जो अगर मशीन से जहां पर अंदर काम किया जा रहा था वो बाधित हुआ है, लेकिन उस प्लान पर भी काम हो रहा है, यानी कि जो भी काम पहले हो जाए यानी उस हिसाब से ही यहाँ पर सफल रेस्क्यू को अंजाम दिया जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विकास गोसाई साहब हैं जो कि यहाँ फर्स्ट डे से इस रेस्क्यू को कवर कर रहे हैं। काफ़ी रिपोर्टें उनकी आई हैं और मैं उस समय आपसे जानना चाहूँगा इस वक्त जो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो यहाँ पर जो मशीन आई है, अब इससे कितनी उम्मीदें बढ़ जाती हैं? असल में देखा जाए तो वर्टिकल ड्रिलिंग अभी भी इनके लिए पहली प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि वर्टिकल ड्रिलिंग का मतलब आप ये सोचिए कि ये यहाँ से 370 जो मीटर का इन्होंने स्पैन ले रखा है, वहाँ पर ये वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू होगी। जब वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू होगी उसके बाद ये देखना होगा कि इससे कितना कंपन होता है, कि आसान चीज़ नहीं है ये। मतलब कहने को तो हम कह रहे हैं कि वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, लेकिन जब ये ड्रिलिंग स्टार्ट होगी उसके बाद कितना कंपन होता है और उसके बीच में कितने ऑब्स्टिकल्स हैं। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हमने यहाँ पर अपना उसका देखा था अंदर अभी कुछ टाइम पहले रडार से, तो उस टाइम पे हमें तो 5 मीटर तक क्लियर दिखाई दिया था, उसके बावजूद उसमें ऑब्स्टेकल आए। अब ऊपर तो बिल्कुल वहाँ से वहाँ नीचे तक हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कितने ऑब्स्टेकल आएंगे कितने नहीं आएंगे। तो फिलहाल हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो जितना करेंगे, जब ये स्टार्ट होगा एक बार और जब ये पेनिट्रेट करना अंदर शुरू करेगा, उसके बाद अगर सब कुछ भगवान की दया से सब कुछ सही रहता है तो ही हम इसे सफल मान सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि इसको 3-4 दिन तक या 5 दिन, क्योंकि 5 दिन पहले प्लेटफॉर्म तैयार हो गया था, उसके 5 दिन तक इसको अनुमति देना है, कहीं ना कहीं इस और भी इशारा करता है कि शायद इसको लेके भी एक चिंता ही करी है। हाँ, ये जरूर है कि एक प्लान बी के रूप में है जिस पे अब धीरे धीरे काम शुरू हो रहा है, लेकिन ये अभी भी अंतिम ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इससे जब तक ड्रिलिंग होने के बाद अंदर इसका कितना असर पड़ रहा है, जब तक वो नहीं पता लगेगा तब तक हम नहीं कह सकते कि सेफ है। वाइब्रेशन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आपने बात। सर, अगर प्लान ए की बात करें, जहाँ ऑगर मशीन फंस गई थी, उस पर जो प्लाज्मा कटर आया है, उसके बाद क्या लगता है कि क्योंकि वहाँ तो काफ़ी काम हो चुका है ऑलरेडी? हाँ, क्योंकि देखो अभी भी जो जितनी बचाव एजेंसियाँ जितनी लगी हैं, इनका पहली प्रायोरिटी ही वही है कि जो प्लाज्मा कटर से जब थोड़ा काम स्पीड अप हुआ है, कल जैसे 24 मीटर की बात करके 24 मीटर तक का जो मशीन के पार्ट अंदर फंसे हुए हैं, देर रात मेरी सूचना है 2 से ढाई बजे करीब प्लाज्मा कटर यहाँ पर पहुँचा है। 1-आध घंटा उसे आपको उसको सेटअप करने में भी लगा होगा। उसके बाद जो पहले 1 घंटे में 1 मीटर कट रहा था वो 4 मीटर कटेगा, जो ये बता रहे हैं। तो उस हिसाब से हम देखा है दोपहर बाद तक हम ये उम्मीद करेंगे कि दोपहर बाद तक जो है ये आपका मशीन का जो पाइप क्लियर कर लेंगे। उसके बाद फिर ये मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। मैनुअल ड्रिलिंग भी ऐसे नहीं है कि आप किसी छेने उतरा लेके कोई यहाँ पर मैनुअल ड्रिलिंग करेगा। उसके लिए भी हमारे पास इक्विपमेंट है, कटर होता है, जो मैनुअल कटर होता है, इलेक्ट्रिक कटर होता है, उससे काम किया जाएगा। वो टाइम टेकिंग प्रोसेस जरूर है, लेकिन वो अभी भी सबसे शॉर्ट और सबसे सेफेस्ट मेथड है इनके पास। आखिरी सवाल ये है, कल मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि सेना को भी इस बारे में पूरी जानकारी है, कि लगता है कि सेना को इसकी कमान सौंपी जा सकती है, अभी तक आपका अनुमान? नहीं, सेना को कमान सौंपने वाली बात नहीं है, सेना सहयोगी की भूमिका है। क्योंकि इनका एक और प्लान चल रहा है, वो है ड्रिफ्ट टनल बनाना। ड्रिफ्ट टनल जो है वो इस टनल के एक जैसे लेफ्ट हैंड की तरफ से हमारी जो अभी पाइप डाल रहे हैं जो निकालने के लिए, तो राइट जो साइड है वहाँ से एक इन्होंने ड्रिफ्ट टनल बनाने का प्लान बनाया है। ड्रिफ्ट टनल बेसिकली एक छोटी टनल, आप माइक्रो टनल के हिसाब से कह सकते हैं। तो उसमें आर्मी ने काम शुरू भी कर दिया है। तो ये सब आपस में सहयोगी की भूमिका में कमान सौंपने वाली, क्योंकि सेना के पास भी उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है। हाँ, उन पे मैन पावर है, आप पे एक अच्छे लोग हैं उनके पास, लेकिन ये जो सारा काम है ये आपसी समन्वय से ही होना है। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। यानी कि बात यह है कि किसी एक पर कमान नहीं, बल्कि सारे काम समन्वय के साथ होने हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग की अब शुरुआत होगी जब ये मशीन ऊपर पहुंच जाएगी, उसके बाद वाइब्रेशन एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो सामने आ सकता है। सहयोगी रूपेश नेगी के साथ रवि कैंतुरा, सिलक्यारा, उत्तरकाशी।